हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज मी एहसन इकबाल। नई सुबह वेब रेडियो। वीकेंड के इख्तिताम के बाद एक फ्रेश वीक स्टार्ट हुआ है और आपके साथ एक फ्रेश आवाज़ एक मरतबा फिर जुड़ गई है। इमोशंस एक्सप्रेस एक बेहतरीन शो आप लोगों की खिदमत में लेकर एक मरतबा फिर हम हाजिर हो चुके हैं। बताइएगा आपके हाल चाल कैसे हैं, आपके आसपास का मौसम, आपके दिलों का मौसम कैसा है, इर्द गिर्द का माहौल कैसा है और आप लोगों की तबीयत किस तरह से जो है वो इस पूरे माहौल को, इस मौसम को एंजॉय कर रही है, दिसंबर को एंजॉय कर रही है। 2024 का इख्तिताम हुआ ही चाहता है और हम 2025 में दाखिल होने वाले हैं। तो आप लोगों की क्या तैयारियां हैं, आप लोग हमें बता सकते हैं। क्या अरमान, क्या ख्वाब आपने बनाए हैं, टू डू लिस्ट क्या बनाई है पूरे साल के लिए, क्या गोल्स सेट किए हैं, ये सब कुछ हमें आप बता सकते हैं। आज भी रहेगा एक और शानदार सा टॉपिक, एक जबरदस्त से गानों के साथ, और इसके साथ साथ हमारी को आरजे भी इस महफिल में अपना रंग जमाएंगी। आरजे उरूसा को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आरजे उरूसा। वालेकुम अस्सलाम। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि ऐसे भी बिल्कुल ठीक होंगे और हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो सुनाएं, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है आजकल आप लोगों की जिंदगी में, क्या कुछ मसरूफियात चल रही हैं? और जिस तरह के दिसंबर चल रहा है और जो ये साल है ये गुजरता ही जा रहा है और आई थिंक पता ही नहीं चला किस तरह 2024 गुजर गया। लेकिन कहते हैं ना, वक्त गुजर जाता है लेकिन कुछ ऐसी यादें रह जाती हैं, कुछ ऐसी बातें रह जाती हैं जो इंसान को कभी नहीं भूलती। तो कुछ लोग हमसे बिछड़ गए, कुछ नए लोगों का हमारे दरमियान इजाफा हुआ। जो छोटे छोटे बच्चे ऐसे पैदा हुए जो कि 2024 में पैदा हुए, तो वो भी बहुत अच्छा इजाफा था हमारी फैमिलीज में, हमारे खानदानों में, हमारी कम्युनिटी में। अल्लाह करे कि वो हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे मुआशरे के लिए बहुत अच्छे फर्द और शहरी साबित हों। और इसी तरह हम लोग आ चुके हैं आपके साथ पिछले हफ्ते की तरह, और आप लोग सुन रहे हैं इमोशन एक्सप्रेस, और मुझे तो आप लोग जानते ही हैं बिल्कुल लिसनर्स। तो आज भी हम लोग कुछ करेंगे बातें ऐसी जो कि आप लोगों को पसंद है और आप लोग हमसे सुनना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें जो कि हम लोग आपके साथ करना चाहते हैं। तो बताएं ना कि कैसे आप लोग तैयारियां कर रहे हैं न्यू ईयर की, और क्या कुछ सेलिब्रेशंस हो रही हैं या सेलिब्रेशन की तैयारियां हो रही हैं। बाय द वे, जो न्यू ईयर होता है ना, उसकी जो सेलिब्रेशंस होती है, जो उसकी तैयारियां होती है ना, वो पहले से स्टार्ट हो जाती हैं। और आई थिंक सो के 25 दिसंबर जो कि क्रिसमस होता है, उसके बाद से ना जो तैयारियां होती हैं न्यू ईयर की, वो स्टार्ट हो जाती हैं। और जो अच्छी अच्छी कुछ प्लानिंग्स होती हैं, कुछ ऐसी खुशियां होती हैं, कहते हैं ना छोटी छोटी खुशियों को ही आप ना बड़ा बनाते हैं। तो न्यू ईयर की तो एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होती है बाकायदा, और आतिशबाजी और ये तमाम चीजें। तो आप लोग कैसे जो है वो एंजॉय करते हैं न्यू ईयर को, और किस तरह आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज होती है। एंड इनफैक्ट जो वो सेलिब्रेशंस होती है ना न्यू ईयर की, जब आप उनको वॉच कर रहे होते हैं ना, आप उनको देख रहे होते हैं, तो तभी ना आपको एक अजीब सी फीलिंग आ रही होती है कि आप खुद को वही महसूस कर रहे होते हैं कि हम भी ना इन लोगों के साथ मिलके वही आतिशबाजी और वो सब चीजें जो है वो कर रहे हैं, हम लोग उसके साथ जो है वो शरीक हैं। तो जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसने बहुत ज्यादा जो है ना वो कम कर दी है फासले, और बहुत ज्यादा जो है ना वो लोगों को एंगेज कर दिया है। तो ये सब बातें तो हम लोग करते ही रहेंगे। और लिसनर्स, आप लोग हमसे राब्ता कर सकते हैं, अपनी जो आप लोगों की कमेंट्स हैं, जो आप लोगों की कुछ फरमाइशें हैं, वो भी कर सकते हैं। इस शो के मुतालिक अपनी राय दे सकते हैं, और हमारे साथ राब्ता करने का जो जरिया है वो हमारा एक कॉन्टेक्ट नंबर है, और वो नंबर है 0330860007 इसके अलावा आप लोग हमसे facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट पे भी राब्ता कर सकते हैं। तो हमसे राब्ता कीजिए और अपने दिल की बातें कुछ कहिए और कुछ सुनाइए। तो चलते हैं अभी एक छोटे से ब्रेक की जानिब, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके साथ कुछ ऐसे टॉपिक शेयर करेंगे जिस पर हम हमेशा जो है वो बात करते हैं, और कोशिश करते हैं कि आप लोगों को जो है वो कुछ इमोशनल इंटेलिजेंस या कुछ ऐसे इमोशंस जो कि आपकी जिंदगी को आसान बना सकते हैं, अगर आप उन पर काबू पा लेते हैं, अगर आप उन पर कमांड हासिल कर लेते हैं, तो हम उन पर भी बात करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। जी जनाब, एक खूबसूरत सा गाना हमने समाअत फरमाया और आप लोगों ने भी इसे एंजॉय किया होगा। हम आ चुके हैं एक मरतबा फिर। बात हो रही थी 2024 के गुजर जाने की और 2025 की प्लानिंग्स, 2025 के मुताबिक अपने गोल्स सेट करने के हवाले से। तो आप लोग हमें बता रहे होंगे, यकीनन आपके मैसेजेस, कमेंट्स
बिल्कुल हम शामिल करेंगे। आरजे उरूसा से मैं पूछना चाहूंगा कि उनके क्या प्लान्स हैं 2025 को लेकर, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मेरे जैसे होते हैं थोड़े से ना, मतलब गो विद द फ्लो वाले होते हैं। वो ज्यादातर ये नहीं सोचते कि यार एक साल आ रहा है, पूरे साल की प्लानिंग सेट करें और उसके बाद फिर 2026 आएगा तो उसकी फिर प्लानिंग्स वगैरह सेट करें। मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। अच्छा, ऐसा करना भी चाहिए, यकीनन ये इंसान को फायदा देता है। उसूलन ये बात कही भी जाती है कि जो चीज़ आपने सोच ली वो आपने मतलब ज़ाया कर दी। जो आपने सोच लिया ना कि मैंने मेरे माइंड में है मैं कर लूंगा, वो आपने ज़ाया कर दी। जो चीज़ आपने लिख ली उसके लिए आप जब वो पूरा करने में आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो क्या आप आरजे उरूसा आप बताइएगा कि आपके जो है वो टू डू लिस्ट आपने बनाई है या फिर आपने कुछ सोच रखा है या कुछ लिख रखा है कि 2025 में आप इन हॉबीज़ को इख्तियार करने वाली हैं, इन हॉबीज़ को छोड़ने वाली हैं, क्या मज़ीद एक्सप्लोर करने वाली हैं और क्या नहीं करने वाली हैं? आप जिस तरह की बुक लवर हैं, मुझे लगता है कि आप 400-500 बुक्स पढ़ लेंगी 2025 में। जी बिल्कुल। तो कहते हैं ना, जो किताबें होती है ना वो आपकी सबसे बेहतरीन साथी होती हैं। बिल्कुल मेरे कुछ ऐसे ही प्लान्स होते हैं और मेरी ना एक आदत है कि मुझे जो बुक पढ़नी होती है ना या फिर मुझे जो बुक सुननी होती है तो मैं पहले से ना डिसाइड कर लेती हूँ कि भाई ये जो बुक है ना ये तो मैंने इस साल पढ़नी पड़ेगा, मुझे इससे ना कुछ सीखना है। तो अभी तो मैंने एक बुक है द सीक्रेट, वो मैंने रखी हुई है और वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर ही सुन सकूंगी। और वो है, इसके अलावा जो है वो कुछ और भी चीजें हैं जो कि ना हम कहते हैं ना, जो आपका पूरा साल होता है ना उसको प्लान करके चलना चाहिए कि भाई इस तरह ये चीजें हैं और इस तरह मैंने ये जो अपने गोल्स हैं उनको अचीव करना है। और जब वो साल खत्म हो रहा होता है ना तो आपको ये भी देखना चाहिए कि भाई मैंने उन गोल्स को किस हद तक अचीव किया है और मैं किस हद तक जो है वो कामयाब रहा हूँ। तो इसके अलावा ऐसी कुछ चीजें हैं, कुछ मेरे भी प्लान्स हैं, कुछ गोल्स हैं, लेकिन अभी तक मैंने सेट नहीं किए हैं। जब नया साल शुरू होगा तो उसके आगाज में ही इंशाल्लाह ऐसी कुछ चीजें होंगी। लेकिन हमारी तरफ ना जो नया साल होता है उसको कैसे सेलिब्रेट किया जाता है कि ना अच्छे अच्छे खाने बनाए जाते हैं, वो तो मस्त है ना। और कहते हैं ना, जो खाना होता है ना वो आपकी सबसे बड़ी जो है ना वो सेलिब्रेशन होता है। और कुछ लोगों का मूड अच्छा करने के लिए ना खाना होता है ना वो बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा होता है। तो भाई मैं तो उन्हीं लोगों में से हूँ जो कि ना कोई भी अपना प्लान बना रहे हो ना कि हमने ये करना है वो करना है, तो खाना उसमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट होता है कि भाई ये चीज बननी चाहिए। तो हम लोग भी जो है वो इस तरह कुछ अपनी जो खुशियां होती हैं, जो चीजें होती हैं उसको जो है वो सेलिब्रेट करते हैं कि इस तरह जो है वो चीजों को लेकर चला जाएगा। लेकिन हाँ, जो चीजें होती है ना गो विद द फ्लो, वही आई थिंक ना ठीक होता है। इस तरह नहीं होना चाहिए इंसान को ना कि हर चीज के अंदर जो है ना वो एक पूरा प्लान बना के चल रहा है। आई थिंक मैं वो वाला पर्सन नहीं हूँ और आई थिंक उस तरह नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा ना मुझे ऑकवर्ड लगता है ऐसे लोगों को देखकर ना। लेकिन जो आपके बड़े बड़े गोल्स होते हैं, जो बड़े बड़े प्लान्स होते हैं, जिस तरह आपके फाइनेंशियल चीजें हैं उनको प्लान करना चाहिए और जो कुछ आपने अचीव करना है, जो आपका गोल है उसको लेकर चलना चाहिए। तो ये चीजें तो जो है वो जरूर होती ही हैं। चले जनाब, अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को जो अपने गोल सेट कर रहे हैं, जो इरादे बांध रहे हैं, डिटर्मिनेशन के साथ अपने इरादों को पूरा करने की हिम्मत दे। और हमारी दुआएं आप तमाम लिस्टनर्स के साथ हैं, आरजे उरूसा के साथ हैं और तमाम लोग जो 2025 को प्लान करके बैठे हैं या 2025 को प्लान नहीं भी कर रहे लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नई ख्वाहिशात और नेक उम्मीदें ज़रूर रखते हैं 2025 से। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को कामयाब करे। वी शुड मूव टू आवर टॉपिक, क्योंकि टॉपिक ही हमारे इस पूरे शो की बैकबोन है। लिसनर उसी वजह से हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो आई थिंक हमें अपने टॉपिक की तरफ चलना चाहिए। और आज का जो टॉपिक है इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई नोबल, स्पिरिचुअली भी मैं उससे कनेक्टेड हूँ, इमोशनली भी कनेक्टेड हूँ। और आई थिंक हम सभी एक दूसरे से शायद उसी इमोशन के थ्रू ही कनेक्ट हो रहे होते हैं किसी न किसी तौर पर। और किसी के लिए एक आइडियलिज्म का जज्बा रखना या हमदर्दी का जज्बा रखना या इंस्पिरेशन का जज्बा रखना, इसकी बुनियाद उसी इमोशन पे कहीं ना कहीं हो रही होती है। सो भाई क्या करें, फिर बता दें? जी बिल्कुल, रिवील कर देना चाहिए अब तो। चले जनाब, हमें इजाजत मिल गई है। तो आज का जो टॉपिक है वो है रेजिलियंस। हमने फर्स्ट जो शो था उसमें बात की थी डिटर्मिनेशन को लेकर। तो डिटर्मिनेशन और रेजिलियंस, तो डिटर्मिनेशन और रेजिलियंस का आपस में भी बहुत गहरा ताल्लुक है, लेकिन हम इस वक्त बात करेंगे रेजिलियंस के ऊपर। रेजिलियंस क्या होती है, रेजिलियंट होना किसको कहते हैं और इसके क्या फवाइद होते हैं? आरजे उरूसा जरा शुरू तो कीजिए। जी बिल्कुल। तो ऐसे बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं और ये ऐसा टॉपिक है जो कि ना हम लोग कहते हैं ना कि इंसान उस पे ना कई घंटे बात कर सकते हैं और बिना रुके बात कर सकते हैं। और आई थिंक जो रेजिलियंस होती है ये एक ऐसा जज्बा है, ये एक ऐसा इमोशन है कि अगर इंसान की जिंदगी में ये ना हो ना तो आई थिंक इंसान जो है ना वो पीछे रह जाए, सबसे ही पीछे रह जाए। और जो उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस होती है ना वो जीरो पे आ जाए। जैसे कि कहते हैं ना कि इंसान की जिंदगी में जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसका हिस्सा 80% होता है। तो मैं समझती हूँ कि जो रेजिलियंस है ना उसका जो हिस्सा है वो आपकी जिंदगी में है और वो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस में 80% होता है। और ये मेरी सोच है, जरूरी नहीं कि हर कोई जो मुझसे जो है वो इस पर इत्तेफाक करे,
लेकिन ये मुझे लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आपकी जिंदगी में तनासब होता है ना, जब आपकी जिंदगी में एक जज्बा होता है रिजिलियंस का, तो आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, किसी भी अजियत को जो है बर्दाश्त कर सकते हैं। और जो बर्दाश्त की होती है ना ताकत, ये आपको इसी से ही मिलती है, रिजिलियंस से, कि आप एक दफा गिर चुके हैं लेकिन आप फिर उठ खड़े होते हैं। और दुनिया ना ऐसे लोगों को ही सलाम करती है। जिस तरह की हमारे सामने मिसाल है नेल्सन मंडेला की, तो मुझे लगता है कि वो भी ना एक रिजिलियंस की तस्वीर है, हमारे सामने एक मुजस्सम तस्वीर है कि अगर वो दोबारा खड़े ना होते अपनी उन मुश्किलात से लड़के, तो वो कभी भी नेल्सन मंडेला नहीं बन सकते थे। और शायद आज उन्हें कोई उस तरह से जानता और पहचानता भी ना, क्योंकि कई सारे ऐसे सदर हैं, वजीर आजम होते हैं जो कि ना इंसानी तारीख में आए और चले गए, लेकिन जैसा मकाम और जो मर्तबा यानी कि इनको मिला है दुनिया की नजरों में, लोगों के दिलों में, नेल्सन मंडेला को, तो वैसा किसी को नहीं मिल सका है। तो आई थिंक जो उसका सबसे पीछे पर्पस था ना, जो पीछे उसकी बुनियाद थी, तो वो उनकी रिजिलियंस ही थी। इंतहाई खूबसूरत जी, बिल्कुल मैं यही कह रहा था कि हम जब किसी को इंस्पिरेशन बनाते हैं, अपनी किसी को आइडियलाइज करते हैं, तो उसके पीछे ये इमोशन बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। यानी नेल्सन मंडेला की अगर हम मिसाल लें तो दुनिया आज उन्हें क्यों सलाम करती है, क्यों उनकी वफात पर लोगों ने ये कहा था कि ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस रेजिलियंस को शो किया था, जिस रेजिलियंस की बेस पे वो अपने पूरे कॉन्टिनेंट को अपलिफ्ट करने में कामयाब हुए थे, अपने पूरे कॉन्टिनेंट को मसावात का दर्स देने में और जमहूरियत लाने में कामयाब हुए थे। आई गेस ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल थी। और कोई भी राइट लेफ्ट का किसी भी मतलब तर्ज का या किसी भी विंग का जो पॉलिटिशियन है या जो इंसान है, वो उनकी पूरी कुर्बानी को, पूरी जो उनकी लाइफ की स्ट्रगल है उसको सपोर्ट करता है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज रेजिलियंस। तो सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, गिरना, गिर कर उठना, संभलना, हौसला मंदी इख्तियार करना, इस्तकामत इख्तियार करना, ये सब चीज़ें रेजिलियंस में आती हैं। आप तमाम लोग भी अपने अंदर रेजिलियंस पैदा कीजिए और रेजिलियंस के ऊपर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अभी हमें एक गाना सुनना चाहिए। गाना सुनकर आते हैं और तफसील से इस मौजू पर बात करते हैं। आई थिंक मेरे दिल के बहुत करीब ये मौजू है और शायद इस वक्त हमारी इस जनरेशन को इस मौजू पर बात करने की इंतहाई ज़रूरत है। गाना सुनकर आते हैं, मिलते हैं आपसे इस ज़बरदस्त गाने के बाद। वेलकम बैक। तो हम लोग आ चुके हैं वापस और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये गाना बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने एंजॉय किया। भाई हमने तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया। तो चलते हैं एहसन की तरफ। और एहसन बहुत अच्छी बातें कर रहे थे ब्रेक से पहले, तो मैं उन्हें यही कहूंगी कि आप जो है वो कंटिन्यू करें और जो आप बात कर रहे थे उसे कंटिन्यू रखें, क्योंकि हम लोग सुनना चाहते हैं। जनाब बहुत शुक्रिया और क्या ही खूबसूरत गाना प्ले किया। आप तमाम लोग भी अपनी फरमाइश जो है वो रख सकते हैं हमारे सामने, गाना भी और टॉपिक भी 033086000072 और facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट के थ्रू। अच्छा, मैं बात कर रहा था रिगार्डिंग रेजिलियंस ना, तो सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त और अदम बर्दाश्त। अदम बर्दाश्त का लफ्ज़ आजकल हम बहुत सुनते हैं। हमारे वालिदैन का सबसे बड़ा शिकवा यही है कि हमारे बच्चों में अदम बर्दाश्त है। हमारे जो जितने भी बड़े हैं, जो अभी सोसाइटी के बड़े हैं, वो अपने इस जनरेशन से, जनरेशन जेन जी से यही एक शिकवा करते नजर आते हैं कि इन बच्चों में बर्दाश्त नहीं है, सब्र नहीं है, रुकते नहीं है किसी चीज़ पर, सिग्नल पर नहीं रुकते, और इसके अलावा मतलब कि जॉब चाहिए तो चाहिए और कोई भी चीज़ चाहिए तो बस चाहिए, फ़ौरन चाहिए। उसके लिए असबाब इख्तियार करना, असबाब के इम्प्लीमेंट होने के लिए जो वक्त दरकार होता है उसका भी इंतजार नहीं करते। अच्छा, मैं नई सुबह आपको पता है कि ILP का इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम का एक पूरा कोर्स लेके चलते हैं, डिप्लोमा टाइप का पूरा प्रॉपर कोर्स करवाते हैं हम लोग। तो उसमें हम कुकिंग भी सिखाते हैं मेल हजरात को। तो मैं बच्चों को एक चीज़ ज़रूर बताता हूँ कि खाना वक्त मांगता है। खाना जो पकाना है ना, इसको आप कुकिंग टाइम आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने ठंडे पतीले में ऑयल डाला, उसके बाद प्याज डाल दिया, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, आपको किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आने वाला। आप हर इंग्रेडिएंट को उसका कुकिंग टाइम ज़रूर दें। ये टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, खाना तवज्जो से बनाया जाता है। तो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में किसी भी काम को करते हुए ये ना सोचें कि मैं सफ़र स्टार्ट करूँगा और सफ़र के इख्तियार करते ही मैं मंजिल तक पहुँच जाऊँगा। आपको रास्ते में 100 मुश्किलात, 100 परेशानियां दिमाग में रख के चलना है, उसका प्लान करना है। हो सकता है आप मंजिल तक पहुंच भी ना पाएं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद ही इंसान के अंदर रेजिलियंस पैदा करती है। जब आप गिरते हैं ना, आप ये सोचते हैं नहीं ये मेरी मंजिल नहीं है, मुझे उठ के फिर चलना शुरू करना चाहिए। आप फिर चलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर गिरने के बाद आप दोबारा सोचते हैं कि नहीं ये भी मेरी मंजिल नहीं है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, पलटना झपटना, झपट कर पलटना। यानी इंसान
कभी जेर हो जाता है, कभी वो जेर जबर कर जाता है। यानी इंसान जो है वो कभी किसी को जेर कर जाता है, कभी मगलूब हो जाता है, कभी गालिब आ जाता है। तो ये जिंदगी में चलता रहता है। अगर आप इस फलसफे को समझ जाएं, अगर आप ये बात सोच लें कि इंसान को जो है वो यकीन के साथ, उम्मीद के साथ आगे बढ़ना है, मगर ऐसा नहीं है कि हर वक्त आप जो है वो टॉप ऑफ द मोटिवेशन पे होंगे, आपको हर वक्त हर मर्तबा जो है वो सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा होगा, हर टाइम अच्छा नहीं होगा। आपकी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात आनी है, बहुत सारे बुरे वक्त आने हैं, लेकिन वो भी गुजर जाने हैं। जैसा कि आज उरूसा हर शो के इख्तिताम पे कहती हैं कि वक्त की सबसे अच्छी बात यही है कि जैसा भी हो गुजर ही जाता है। सो आपने भी ये सोचकर तहम्मुल इख्तियार करना है अपनी ज़िंदगी में। किसी भी काम को, किसी भी सफ़र को शुरू करें, किसी बिजनेस को शुरू करें, कोई कोर्स, कोई स्टडी, कोई बुक, कोई नॉवल, कोई वीडियो, कुछ भी शुरू करें। भाई हमारे यहाँ शॉर्ट्स का ज़माना आया ही इसी वजह से है कि हम रिजिलियंट नहीं रहे, हम में सब्र नहीं है कि हम 1 घंटे की पॉडकास्ट सुने। उससे बेहतर ये है कि हमें कोई समरी बता दे। हम चैट जीपीटी को जाएंगे, भाई हमें समरी बता दो। हमने नहीं पूरी बुक पढ़नी, हमने नहीं पूरी वीडियो देखनी, हमने शॉर्ट्स देख लेने और यही सब चीज़ें। हमने पूरा इवेंट नहीं अटेंड करना, हमने हाईलाइट्स देख लेनी है बाद में। तो आई थिंक ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं, एक तो हमारा कंटेंट ख़राब कर रहे हैं। सोर्स ऑफ नॉलेज जब अच्छा नहीं होगा तो आई गेस नॉलेज भी सही से नहीं मिल पाएगी। और फिर वही बात, जितनी जल्दी नॉलेज आएगी उतनी जल्दी नॉलेज चले भी जाएगी। तो रेजिलियंस ज़िंदगी में जितनी ज़रूरी है, ये मैंने बहुत छोटे छोटे और ऐसे काम गिनवाए हैं जिनको लगेगा आपको कि शायद ये क्या मैटर करता है यार, मैं वीडियो देखूँ, शॉर्ट देखूँ, पॉडकास्ट देखूँ। लेकिन आई थिंक अगर ये चीज़ें हम इख्तियार करने लग जाए तो हमें खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये चीज़ें वैल्यू रखती हैं। उस बंदे से मिले जो पॉडकास्ट वगैरह सुनता है, जो शॉर्ट वीडियो नहीं देखता, और उस बंदे से मिले जो सिर्फ शॉर्ट्स देखता है। आपको दोनों की बातों में, दोनों के कंटेंट में, दोनों के बिहेवियर में खास फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल जबरदस्त। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है इतना अच्छा टॉपिक और इतना जो है वसी टॉपिक है कि हम लोग उस पे, मैंने जिस तरह पहले कहा कि हम लोग उस पे घंटों बात कर सकते हैं। तो अब चलते हैं कुछ ना इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं उन पे बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है टॉपिक ये पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। क्योंकि जब इंसान एक दफा गिर जाता है ना किसी भी चीज से, यानी कि अगर कोई इंसान है वो इमोशनली इतना डाउन हो चुका है या उसे कोई टेंशन है, और आजकल तो जो ये इमोशनल डिसऑर्डर है या फिर जो ऐसी चीजें हैं, टेंशन है, डिप्रेशन है, ये बहुत ज्यादा आम हो चुकी है हमारे माशरे में। तो अगर कोई इंसान इस हवाले से परेशानियों का शिकार है, या फिर अगर कोई शख्स जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, या इसके अलावा अगर आपकी स्टडीज में कुछ ऐसी परेशानियों या मुश्किलात का आपको सामना है, तो यही चीज है कि ये चीजें होती रहती है जिंदगी में। और इंसान अपना जो उसका होता है, कहते हैं ना डाउन का जो जमाना होता है उसका, तो उससे ना गुजरता है, हर इंसान गुजरता है। लेकिन वही लोग हमेशा कामयाब रहते हैं जो कि ना उस वक्त से गुजर जाते हैं, जो कि उस वक्त में खुद को समझाते हैं कि भाई देखो ये चीज है, लेकिन मुझे अब इसको एक्सेप्ट करना है और मुझे उठना है और मुझे दोबारा चलना है। और ऐसे लोगों को जो है वो दुनिया सलाम करती है। वरना जो लोग गिर के पीछे हट जाते हैं ना और पीछे ही रह जाते हैं, उनको कोई पीछे पलट कर नहीं देखता कि भाई ये गिरा हुआ है, परेशान है, मैं इसको समझाऊं, ऐसा नहीं होता। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको ना कुछ कोई ऐसे जो है वो लोग समझाने वाले या बताने वाले मिल जाते हैं। तो कभी भी जो है वो उन लोगों का इंतजार मत करें कि कोई आपको समझाएगा, आपको आके बताएगा, आपको उठाएगा, ऐसा नहीं होता। और इसके जो जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग इसके जो है वो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो है कि ना आपके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है ना, उसकी तो वही बातें और है। यानी कि ना जब आप परेशान थे तब आपने हिम्मत की, आपने खुद को खुद समझाया कि भाई ये देखो मेरी जिंदगी में ये मुश्किलात हैं, लेकिन अब हैं तो मुझे इनके साथ चलना है अब, और मुझे इन्हीं के साथ जिंदगी को गुजारना है। और ये मुश्किल जो वक्त है ये मुझ पर आया है और मुझे इससे गुजरना है। जो आप खुद को खुद समझा के आगे बढ़ते हैं ना, और फिर जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं ना, वो आई मीन माइंड ब्लोइंग। तो आप ना खुद पर फख्र कर रहे होते हैं कि भाई ये चीज मैंने अचीव की है और ये चीज मैंने अपनी हिम्मत से अचीव की है। और हमेशा जो है ना वो इंसान के अंदर ये फीलिंग होती है, उसकी हिम्मत उसके अंदर होती है, और जो उसके अल्फाज होते हैं ना वो उसे बताते हैं कि भाई तुमने अब आगे जाना है, तुमने आगे बढ़ना है, और कोई भी तुम्हें जो है ना वो आकर यहाँ से नहीं उठाने वाला। हाँ, आपकी फैमिली होती है जो इस क्राइसिस में आपकी मदद करती है, लेकिन सबसे बढ़कर जब तक आप खुद न चाहें कोई कुछ नहीं कर सकता, ना ही कोई आपको समझा सकता है। इसके अलावा जो चीज है ना वो है आपका मुश्किल में उठना। तो जिस इंसान को ये चीज समझ आ जाती है ना कि मुश्किलात आती रहती हैं और जिंदगी का हिस्सा होती है, यानी कि जिंदगी ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि जिंदगी कोई फूलों की सेज हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जिंदगी क्या है, कांटों की बाढ़ है, आपको उस पर चलना है। कभी खुशी आ जाएगी, कभी गम आ जाएगा। गम कभी भी ना गुजरता नहीं है, हमेशा चलता रहता है आपके साथ साथ। खुशियां आती हैं और गुजर जाती हैं, लेकिन आपको ना उस गम में भी खुश रहना, आपको उस गम के साथ लड़ना, फाइट करना, आपको फिर खड़े होना आपको आना चाहिए। वही अल्लामा इकबाल वाली बात है।
तो ये चीज इंसान के अंदर ना होनी चाहिए। और सबसे बढ़कर इंसान को खुद को समझाना आना चाहिए, उसे खुद को ये बताना आना चाहिए कि तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें आगे जाना है और तुम्हें आगे ही बढ़ते जाना है। चलें जी, जबरदस्त बातें हो गई और आई थिंक बहुत सारी बातें हैं जो की जा सकती हैं, और मैं इन तमाम बातों से इत्तेफाक करते हुए अब सिर्फ इस फॉर्मूले को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा कि हाउ टू बी रिजिलियंट। इंसान खुद से अपने अंदर रिजिलियंस को कैसे पैदा करे। तो मेरे ख्याल से इसमें सबसे बड़ी चीज़ आपकी कंपनी है। आपकी कंपनी कौन लोग हैं? क्या वो लोग ज़रूरत से ज़्यादा अदम बर्दाश्त का शिकार हैं तो आप उनके साथ एडजस्ट होते रहेंगे, तो आप अदम बर्दाश्त ही पैदा करेंगे, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा नहीं कर पाएंगे। आप ऐसे लोगों को अपनी सोसाइटी में ज़रूर ढूंढिए, या अपने आसपास ऐसे दोस्त ज़रूर रखिए, भले आपका माइंड उनसे मैच करता हो, आपकी फील्ड्स उनके साथ हों कि नहीं कनेक्टेड, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे इन टच ज़रूर रहिए, या ऐसे लोगों को सोशली कहीं ना कहीं जो है वो अपने साथ कनेक्ट रखिए, ताकि आपको कहीं ना कहीं किसी किस्म की वाइब्स वहाँ से मिलते रहे रेजिलियंस के हवाले से। इसके अलावा जो है वो हमारे पास जो दूसरी चीज़ मैं अगर आपको बताऊँ तो वो सेल्फ टॉक है। इंसान जिस तरह उरूसा ने बार बार एक बात कही कि जब आप गिरते हैं, जब बुरा वक्त आता है, डाउनफॉल आता है, जब कोई छोड़ जाता है, कोई ठोकर लगती है, कोई दिल परेशान होता है, कोई गम आ जाता है, कोई भी मुश्किल घड़ी आ जाती है, तो भाई अपने आप से बात कीजिए, अपने आप को वक्त दीजिए। मैंने पिछले शो में भी शायद ये बात कही थी कि 24 घंटे में से 15 मिनट कोई मैटर नहीं करते अगर अपने लिए निकाल लिए जाए। मोबाइल फोन को साइड पे लगा दिया जाए, सबको बोल दिया जाए कि बस ये 15 मिनट मुझसे कोई बात ना करे, आप अलग जगह चले जाएं, खामोशी में खुद से तमाम चीजें अपनी आंखों के सामने विजुलाइज करें, रिफ्लेक्ट करें कि क्या हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या ठीक हो रहा है, कहाँ मेरा डिसीजन गलत था, कहाँ सही था। और आई थिंक ये भी ऐसा नहीं है कि रेजिलियंस इख्तियार कर लिए तो बस आप ये समझ लें कि अगर मैं गिरा तो मुझे फिर उठना ही उठना है। आप सोच लें, हो सकता है वो रास्ता आपके लिए ठीक ही ना हो सकता है ना, मशवरा भी लेना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ फिर बात कंपनी की आ जाएगी कि आपको मशवरा देने वाले कौन लोग होंगे। यकीनन आपके दोस्त होंगे, आपके इर्द गिर्द के लोग होंगे, तो अपने इर्द गिर्द के हमेशा अपने इर्द गिर्द फूल जमा कीजिए ताकि आपको खुशबू मिलती रहे। अगर आप उनके पास जाएं ना जाएं, छुएं ना छुएं, आपको खुशबू जरूर मिलती रहे। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें मजीद की जा सकती हैं, लेकिन गाना ज़रूर सुन लेना चाहिए। गाना सुनकर आते हैं और उसके बाद करते हैं बहुत सारी बातें, आपके कमेंट्स भी शामिल करते हैं और उसके बाद आपसे इजाज़त भी चाहनी है। तो एक खूबसूरत सा गाना लौट कर आते हैं नई सुबह वेब रेडियो पर। वेलकम बैक जनाब, बहुत ही खूबसूरत सा गाना एक मरतबा फिर हमने समाज फरमाया। और 1 घंटे के शो में 3-4 गाने जो हम सुन लेते हैं ये यकीनन मूड फ्रेश करने के लिए काफ़ी होते हैं और उसके बाद फिर हम चार्ज हो जाते हैं। वैसे भी वीकेंड अभी गुजरा होता है और हफ्ते का नया स्टार्ट होता है, काम शुरू हुए होते हैं, तो इस तरह की डोजेस मिलती रहनी चाहिए ताकि पूरा हफ्ता ज़बरदस्त गुजरे। इसके अलावा आप लोग हमें ये भी बता सकते हैं कि आप अपना वीकेंड कैसे एंजॉय करते हैं, क्योंकि वीकेंड के बाद पहला शो हमारा ही होता है, तो हमें ही बताएंगे और किसे बताएंगे। इसके अलावा बात हो रही थी रेजिलियंस के हवाले से और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मतलब बचपन से हमें ये चीज़ सिखाई जाती है, बेटा सब्र करो, बेटा हर चीज़ पे सब्र करना है, पलट के जवाब नहीं देना, बड़े छोटे की तमीज़ करनी है, एहतराम करना है। आई थिंक ये सब चीज़ें सब्र से ही आती हैं, क्योंकि एक उम्र ऐसी होती है, वो जॉन एलिया साहब कहते थे कि 18-20 साल की उम्र में इंसान को नासिह बहुत बुरा लगता है, यानी नसीहत करने वाला बहुत बुरा लगता है। हालांकि नसीहत करने वाला सबसे अच्छा होता है, लेकिन हमें क्योंकि एज का मसला होता है ना, इमोशनली इंसान इतना ज़्यादा जो है वो डेवलप नहीं हुआ होता, स्ट्रांग नहीं हुआ होता, लेकिन पावर बहुत सारी होती है, दिमाग की एनर्जी बहुत हाई लेवल पे होती है, फिजिकली बहुत जो है वो अप टू द पीक होता है वो, तो इसलिए इंसान को लगता है कि वह सब फतह कर लेगा, बट इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हुआ होता उस वक्त तक। तो इसलिए इंसान जो है वो मतलब बड़े उसको बुरे लग रहे होते हैं, या फिर अच्छी बातें उसको बुरी बातें लग रही होती हैं। इस वक्त में भी आपको चूंकि बचपन की तरबियत आपके काम आ रही होती है, तो आप रेजिलियंट रहते हैं, तो आप जो है वो बड़े होकर सोचते हैं यार कितनी प्यारी बातें थी जो मुझे बचपन में समझा दी गई, जिनके ऊपर मैं अमल करता रहा। तो आप तमाम लोगों ने इन बातों पर अमल करते रहना है। सेल्फ टॉक को अपनी रूटीन का हिस्सा जरूर बनाइए। छोड़िए ये फेसबुक पर बातें करना, नोटिफिकेशंस यूज करना, नोटिफिकेशंस को बार बार क्लिक करते रहना, क्लिक 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 वाली वर्ल्ड से बाहर निकलिए और इस डायलेमा को ख़त्म कीजिए। अपनी ज़िंदगी में सेल्फ टॉक को ज़रूर इंक्लूड कीजिए, क्योंकि ख़ुद से बात करना बहुत ज़रूरी अमल है और ये आपको बहुत फ्रेश रख देता है। इंसान अपने राज का खुद राजदार तो हो सकता है,
आई थिंक अपने आप से बातें कीजिए, अपने राज अपने सामने खोलिए, अपनी वीकनेसेस अपने सामने हाईलाइट कीजिए, अपने पेन पॉइंट्स, अपने जख्मों को खुद हाथों से दबाइए, खुद तकलीफ बर्दाश्त कीजिए। आप रेजिलियंस के भी आदी हो जाएंगे, साथ साथ आपके मसाइल भी हल होना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएंगे। मेडिटेशन, एक्सरसाइज, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हल हैं जो कि आपको जो है वो रेजिलियंस आपके अंदर पैदा कर सकते हैं। साथ साथ मेंटरशिप भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। अगेन वही बात कि कंपनी में कोई ऐसा बंदा ज़रूर शामिल कीजिए। मेरी जानिब से ये तमाम नसीहतें अपने पास रखिए। एक हफ्ते के वक्फे के बाद आपसे लौट कर फिर मुलाकात करनी है नई सुबह वेब रेडियो पर। इमोशंस एक्सप्रेस की इस एक्सप्रेस में एक और खूबसूरत सफ़र की जानिब बढ़ेंगे, जहां होगा कोई नया जज्बा, जिस पर करेंगे बहुत सारी खूबसूरत सी बातें। तब तक के लिए मुझे यानी एहसन इकबाल को दीजिए माइक्रोफोन के इस पार से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर। थैंक यू सो मच एहसन। और लास्ट बस मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो लोग अपनी जिंदगी के मुश्किल वक्त से गुजर रहे होते हैं ना, उन लोगों को जो है ना वो इमोशनल सपोर्ट की और इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो उसके अंदर अगर आपको किसी साइकेट्रिस्ट से रब्ता करना पड़ता है या किसी ऐसे शख्स से आपको मदद लेनी पड़ती है, तो इसको कभी भी बुरा मत समझे, क्योंकि ये जो चीजें होती है ना ये आपके फायदे के लिए ही होती हैं। और जो हमारी सोसाइटी होती है ना उसको भी ये चीजें समझने की जरूरत है कि जरूरी नहीं है कि हर इंसान जो कि ना किसी साइकेट्रिस्ट से रब्ता कर रहा है तो वो पागल है। तो ये चीजें जो है वो हमारे माशरे को अब जो है वो समझनी चाहिए और इन चीजों से जो है वो अब बाहर निकलना चाहिए। तो जो वक्त है वो पहुंचा जाता है इख्तिताम को, तो हमेशा की तरह हम कहेंगे कि वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर जाता है तो यही सोच कर अपनी जिंदगी को गुजारें। तो मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।